हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके परिवार एजेंसी टारगेट टीम में। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के अपना टॉपिक शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं और अभी वीडियो अपलोड भी करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उसके बाद जो बातें होगी वो कर लेंगे। थोड़ा थके हुए हैं, थोड़ा एडजस्ट करना। अभी RO नहीं समझ लेना, रेडियो ऑपरेटर लिखा, ठीक। मैथ परसेंटेज। चलिए, जो आपका आगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, आप लोगों ने वो सब वैल्यू याद कर ली होंगी। इतना मदद कर सकता हूँ, अगर याद नहीं हुई हूँ तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया था इधर, ठीक है। तो उनको देख लेना एक बार फिर से वो वीडियो। अगर 2 बार भी देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 की स्पीड पे लगाओ, फटाफट तेज स्पीड में चलाओ, वो सब वैल्यू फेस पे माइंड हो जाएंगी, तो उन्हें याद करना जरूरी है। तो क्या बोलते सवाल लिखते हैं क्वेश्चन। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने के बाद कोई औरत 360 रुपये में 7.5 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने के बाद कोई औरत, चलो सवाल पहले लिखते हैं, आप लोगों को नहीं समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, आगे से डाल देना नंबर जो भी हो। अभी 20-25 मिनट में हम लोग ख़त्म करते हैं। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने पर कोई औरत 360 रुपये में 7.5 केजी चीनी अधिक खरीद पाती है। कितना? 360 रुपये। 360 रुपये में 750 केजी चीनी अधिक खरीद पाती है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताओ, ठीक है। एक बार आप सवाल को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, और अगर इसका वो भी करना चाहें तो कर लें। वो कह रहा चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाती है। इसको देखो, 25% की कमी, तो 360 रुपये में 750 केजी चीनी खरीदी जाती है। बाकी तो बात है प्रारंभिक मूल्य बताने हैं अपन को। हमने 25% की वैल्यू बताया था आपको। 25% 1/4 कमी होती है। तो प्रारंभिक, एक चीज और लिख लो, मात्रा और खपत। चलो ठीक है, हटाओ यार। 25 चीनी के भाव में पहले कीमत कितनी थी और अभी कितनी है? अभी है वर्तमान में। ये पहले, तो ये तो आपको पता है 25, तो 1/4 लिखते हैं। 4 कमी हुई है, मतलब 1 की कमी हुई है 4 की, तो वर्तमान में कितनी है? 3 है, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहा है यार, सॉरी, कोई नहीं, हम सब करते हैं अपने सवाल को। 360 रुपये 750 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है।
तो पहले इतनी कीमत थी, अब इतनी है, ये समझ में आया। इसको एक दूसरी तरीके से और बताता हूँ। यानी कि पहले 100 थी, अब 75 बची, 25% की कमी हुई ना। तो इस तरीके से भी ऐसा 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 75, ठीक। तो वही लिखा है, ऐसे में आपको याद कराइए मैंने वैल्यू, इसलिए सीधा सीधा लिख गया है। अब वो कह रहा 1 यूनिट 7.5 kg, 1 यूनिट 750 kg। अब जब 360 रुपये की भी अपन कंडीशन अप्लाई करते हैं। अब ये कीमत है, तो खपत कितनी होगी? अगर प्रारंभिक मूल्य, तो खपत 3 और 4, ये कीमत है, एक खपत है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता था, आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे कीमत और खपत, अगर कीमत A अनुपात B के अनुपात में है, तो खपत हमेशा B अनुपात A के अनुपात में होगी, ठीक है। ये हमेशा उल्टा होता है, इसीलिए मैंने लिख दिया। 1 यूनिट की वैल्यू 7.5, 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 है, तो 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 ही करेंगे, तो 3 पचे 75 नहीं, सॉरी 7.5 है। 3 पचे 15 की 5 हाथ से लगी, 1 7 की 21, 22 225, 22.5 है। अब इसको 360 से भाग दे दो, तो वर्तमान वैल्यू निकल आएगी 360 22.5। ये दशमलव से घटाओ, ये दशमलव जाएगा। तो इसको अगर आप लोग भाग देंगे, कितना 25 छक्का 225, अंदाज 16 बार जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनता, तो आप सीधे काट लेना, 5 से कट जाएगा पहले, ठीक है। तो ऐसे काट लेना। समझ में आया आप लोगों को सवाल, है नहीं आया बताइए? होगा। आप चलो दूसरा सवाल बताते हैं। ये नहीं कहना कि आज इस तरीके से क्यों हो, थोड़ा सेट हो। मैं आप लोगों को कुछ बोल के गया था, शॉर्ट वीडियो में डला भी होगा, उसको देख लो। हम आज बताए थे ना आपको कि इलाहाबाद में जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, मैंने कोशिश की आज अपनी तरह से कि उन लोगों से मिलके कुछ किया जाए एज रिलैक्सेशन के लिए, लेकिन कोई नहीं सुनता है। सब लोग अपनी दुकान चलाने में लगे हुए हैं। सबके पास लड़के हैं, किसी के पास 1,000, किसी का 2,000, किसी का 5,000, 8-8 10-10 हज़ार आराम से फीस ले रहे हैं, अपनी दुकान बढ़ावा चल रहे हैं। बच्चों से कोई नहीं है कि किसको क्या हुआ, अगर तुम नहीं हो तो दूसरे तो हैं, हमारी दुकान तो चली गई है, ठीक है। इसलिए उस टॉपिक पे ज़्यादा बात भी नहीं करूँगी। चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने के बाद, चावल की कीमत चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने के बाद एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 kg चावल अधिक खरीद पाता है। तदनुसार चावल की मूल कीमत प्रति केजी कितनी थी? चलो इसी प्रकार का एक और सवाल याद कर लो और अच्छे से। चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में कितनी 12.5 kg चावल अधिक खरीद पाता है। 12.5 kg चावल अधिक खरीद 12.5 kg चावल अधिक खरीद पाता है। तथा चावल की मूल कीमत, चावल की मूल कीमत बताओ, ठीक है। ये आपको पता होगा, लगाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले अपने मन से लगाए, वीडियो रोक दिया, उसके बाद अपने मन से लगाया, क्योंकि उसी तरीके का बिल्कुल सेम सवाल है। 20%, इधर लिखो 20%, 1/5 पहले वर्तमान, इधर लिखो कीमत, इधर लिखो खपत, ठीक। 20% 1/5 की कमी, 5
5 में 1 की कमी हुई 4, ऐसे भी कर लो 100, 80, 4, 5, ठीक है, आ गया समझ में। तो ये 4 ये 5 उल्टा होता है। एक यूनिट की वैल्यू 12.5, 12.5 ये है, 12.5, यही कितनी तो अधिक खरीद पाता है वो। अब टोटल कितनी खरीद पाता, 12.5 इंटू 4, 4 5 से 20, हाँ सर 2 8 को 48 से 50, यानी कि 50 kg। अब वो कहता वर्तमान मूल्य, तो 800 में 50 का भाग दे दो, 800 भागे 50, 0, इसका भी आंसर 16 आएगा, ठीक है। अब हम लोग की अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसीलिए मैं साइड में हट जाता हूँ कि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो, लिखना हो, कुछ भी करें। किसी माल के मूल्य में हर साल 10% की गिरावट आती है, यदि 3 खरीदा गया हो तो इसका वर्तमान मूल्य तो हो तो खरीदते नहीं। देखो एक अलग तरह से, किसी माल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% गिरावट होती है, तो यदि किसी माल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% गिरावट होती है तो होती है, यदि माल 3 वर्ष पहले खरीदा गया होता तथा माल 3 वर्ष पहले खरीदा गया होता, माल 3 वर्ष पहले खरीदा गया होता तब इस तो खरीदा गया होता तथा इसका वर्तमान मूल्य तथा इसका वर्तमान मूल्य 5832 है, तो इसका प्रारंभिक मूल्य बताओ, प्रारंभिक मूल्य बताओ। सॉरी यार, देखो हिंदी का गलत हो तो ये सब सर से कहना, इधर कुछ नहीं है हिंदी का ना भाई, अपन को आती है, अपन मैथिली पढ़ाएंगे अपन को अच्छे से। ये सवाल, किसी माल के मूल्य में प्रति वर्ष 10% गिरावट होती है, यानी कि जब कोई चीज़ है, जैसे अपनी मोटरसाइकिल है अपन ने खरीदी, उसमें हर साल 10 गिरावट होती, और आज यानी 3 साल बाद उसका मूल्य 5800 बचता, तो जब अपन ने खरीदी थी तब वह कितने की आई हुई है, ठीक है। बुंदेलखंडी तो मुँह से निकले ही, बिना उनके काम न चले सकता, ठीक है मेरी जान। तो आओ, आप लोगों को ये कुछ नहीं होगा, इधर जो कुछ होना हो जाए। 1 सेकंड रुको यार, तब तक सवाल लिखना होगा। बाजार सवाल का 10% कितना बताया था, 1/10 गिरावट हो रही है, ठीक है। तो पहले 10 9 कितने वर्ष है, 3 वर्ष, तो फिर 10 फिर 9 फिर 10 फिर 9, 1000, और इसका 729, 729 ही आएगा ना, 9 का घन 729 ही होता है ना। हाँ ठीक है, सही तो है। घन याद है, कभी कभी लगने लगता कुछ गलत हम बता दें, खुद से हो तो ये सवाल तो नहीं है। 10 सेकंड का प्रैक्टिस करने के बाद 10 सेकंड में सवाल पढ़ के आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। तथा इसका 729 5 8
3 2। अब 729 से 583 5832 काटो तो इसके बाद क्या कितने बार कटेगा ये देखो, सीधे यूनिट डिजिट से ना कितने से दो आएगा, 9 3 27 9 8 72 729 इंटू 9 करो, शायद 9 बार में कट रहा, 9 में 81 नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, गलत है। 729 आगे गुणे 8 5000 8 बार में कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8, तो टोटल वर्तमान वैल्यू 1000 इंटू 8 8000 इसका आंसर आएगा। आया समझ में? चलो हम लोग आगे चलते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल लिख लो। किसी मोबाइल दिन में चलाते हो ना, इसी को लिख लो। किसी मोबाइल के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की 5% का ह्रास होता है, ह्रास होता है तो 2 वर्ष बाद होता है उसका वर्तमान मूल्य, और उसका वर्तमान मूल्य कितना 2 लाख है। एप्पल वालों है भैया, उसका वर्तमान मूल्य 2 लाख है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य 2 वर्ष बाद उसका, यानी मोबाइल का मूल्य क्या होगा। 2 वर्ष बाद पूछा है, यानी वर्तमान मूल्य इतना है, 5% का ह्रास होता है। अब 5% या तो सीधा 195 से करो, या 5% की सीधे वैल्यू पता है तो 1/20 होगा ये, तो 20 19 20 19 00 4, इतना ही आएगा ना, 400 कि और कुछ आएगा? हाँ 400 आएगा। 19 का वर्गमूल 361। अब देखो 400 यूनिट की वैल्यू है 2 लाख, इधर देखना 400 2 1 2 1 2 3 2 जीरो से 2 जीरो गई, 4 5 से 20 500 आया। अब 361 में 500 का गुणा कर दो, आ जाएगा ना, ये 2 जीरो इधर ही लगे, 5 0 3 5 3 15 3 18 0 5 180 500 आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब एक तुम्हारी याद है किस तरीके का सवाल होता है, और 1 2 सवाल हैं जो हम लोग करते हैं, बस लास्ट ही सवाल है, उसके बाद ख़त्म है। परसेंटेज का एक आध और आएगा जिसमें मैं थोड़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस और आपको करा दूंगा, बाकी परसेंटेज का मतलब जो बेसिक है वो ख़त्म है। कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, उम्मीदवारी, चुनाव रिलेटेड, वेन डायग्राम, जो आपकी यूपीएससी पेट में आते हैं, वो वेन डायग्राम परसेंटेज से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक छात्र किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने, एक छात्र को, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन सोचना पड़ता है यार, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ एक जरूरी चीज़ यार, दिमाग खराब है, पूरा दिन फिर दे, पैरों में छाले पड़ गए हैं घूमते घूमते, किसी ने नहीं सुनी, गुस्सा बहुत आती। तो जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो सवाल लिख लो पहले, उसके बाद बात करते हैं। एक छात्र को किसी परीक्षा में, एक छात्र को
किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि छात्र 220 अंक प्राप्त करता और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि छात्र 220 अंक प्राप्त करता और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता तो परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। ठीक है। एक छात्र को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। वो परसेंट लिखा है, ठीक है। यदि छात्र 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता तो परीक्षा को अधिकतम अंक बताओ। हाँ जी, फेल और पास वाली चीज़ आ गई। एक चीज़ ये इसको नोट डाउन कर लो, जब तक बता देता हूँ। फिर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, ये SSC से भी फास्ट हो गई है वर्तमान में। अब कोई सुन नहीं रहा। एज रिलैक्सेशन वालों, आपके लिए माफी, मेरी तरफ से इतना हो सकता था, हम लोग इतना कर सकते हैं कि 11 फरवरी को ही पेपर है। आज एक मार्केट में नोटिस सर्कुलेट हो रहा, मेरे पास भी आया है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अभी हम लोगों को इतनी अच्छे से एडिटिंग आती नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसा चीज़ नहीं करते हैं जिसमें दिक्कत हो कि वीडियो ना अच्छे से चल पाए, या उस पर वीडियो बनाने इसलिए क्लास में ही बता देते हैं। तो बिल्कुल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज कितना 26 तारीख हो गई, 5 दिन ही बचे दिसंबर के 4। 5 दिन जो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन बचे दिसंबर के। 31 दिन जनवरी के और 10 दिन फरवरी के। तो 31, 10, 41 और 5, 46, यानी कुल 40-45 दिन बचे हैं, जिसमें अभी मकर संक्रांति है। क्या पता कुछ लोग घर भाग जाएँ और कुछ लोग कहीं चले जाएँ। हमारे बुंदे घर में अपनी मम्मा को जाओ जाते, जो जिसे मामा जी बोलते हैं आप लोग, हम बुंदे घर में उसे मम्मा बोलते हैं। तो होते चले जाते कुछ लोग, इसलिए कहीं नहीं जाना है। अगर एक भी दिन गया तो दूसरा पढ़ रहा वो ले जाएगा। अच्छे से मेहनत करो और पढ़ो। वो क्या है ना, बाधाएं आती हैं घिरे, वो क्या बोलते, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। क्या बोलते, बाधाएं आती हैं तो आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, चाहे घोर घटाएं ही क्यों ना आ जाएं, पाँव के नीचे अंगारे, चाहे पैरों में कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है अपन को, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं। कुछ लोग कहें कि नहीं बहुत है, कठिन काम है, तो कुछ दिन उसकी अगर सिर पर हमारी आग भी जाए तो आपको हमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अभी 11 फरवरी है। उसके बाद आराम से 14 फरवरी मनाना, कोई नहीं रोकेगा। पेपर हो जाएगा, बिंदास रहना। धीरे धीरे की गोर बताएं, निज हाथों में हंसते हंसते, मतलब निज हाथों से हंसते हंसते, मतलब इन हाथों को बिल्कुल दर्द हो कुछ भी हो, लेकिन इन्हें कहना भाई खुश रहो बस 11 तारीख तक। दिमाग बहुत हरामी चीज़ होती है, जैसे समझाता है तुम। उससे बस उसे जितना पागल आप बनाओ उतना उसे कह दो बस आज ही तो पढ़ना है, आज 4 बजे तक पढ़ दे, बस कल पढ़ना ही नहीं है रात में। तो वो कहेगा अच्छा आज ही पढ़ना है। अगर उसमें तुमने 1 महीने का टारगेट दिया तो नहीं होगा। डेली अपना टारगेट बनाओ, इतना पढ़ना, बस दिमाग को कहो बस इतना भैया कल से पढ़ना ही नहीं है, नो टेंशन पढ़ाई की। ये सवाल है 1 मिनट में ख़त्म कर दो, जो बात हो उसको पूरा करो। तो इस दिमाग को जितना आप बुद्धि बना सकते हो बनाओ, क्योंकि ये कहेगा मोबाइल को देखो, ये करो वो करो, थोड़ा घूम लो दोस्तों के साथ, थोड़ा न्यू ईयर पार्टी मना लो, न्यू ईयर पे घूमने का लो, कहीं नहीं जाना जब तक 11 फरवरी नहीं होता। 11 फरवरी को पेपर, उसके बाद 14 फरवरी को लब दिवस।
ठीक है, तो वो मनाओ आराम से तसल्ली से, बस 11 फरवरी तक नहीं कोई, फिर नहीं हो कि प्रपोज डे, लूज डे, हक डे, चॉकलेट डे, ये सब डे पे कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या है पूरी कि बाधाएं आती हैं आएं, घिरे पिलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जल रहा होगा, यानी खुद के हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जल रहा होगा, कदम मिलाकर चल रहा होगा, मतलब जितना पढ़ाऊँ सिर्फ उतना पढ़ते जाओ, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। इस सवाल को करते हैं, खत्म करते हैं अपनी वीडियो। 40% अंकों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए, 220 अंक लाता हो 20 से फेल हो जाता है, यानी कि वो 220 लाता तो 20 अंक और आ जाते उसके, तो वो उसके 20 अंक कम रह जाते हैं। मान लो 240 गई यूपी पुलिस की मेरिट, जाएगी तो नहीं, और आप 220 ही ला पाए, ठीक। अब वो कहेगा कि अगर 20 अंक कम हुए, अगर जब 20 और आ जाते तो सिलेक्शन हो जाते, मतलब वो याद है कि पास हो जाते हैं। 220 और 20 240, तो पासिंग मार्क है 40% बराबर होगा, 40% बराबर। अब 1% की वैल्यू 0 से 0 6, वो अधिकतम अंक यानी कि 100% की वैल्यू 100% 600 आंसर, ठीक है। एक बार और समझा दें, तो मतलब टोटल पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है, ठीक। और वो 220 अंक लाया और 20 अंकों से फेल हो गया, अगर 20 और आ जाती तो 40 ना हो जाते 40% के बराबर, 40% कितने होते 220 और 20 240, 40% की वैल्यू 240, 1% की वैल्यू 6, 40 छक्का 240। अब जो नहीं बने तो ऐसे ही काट लो ना भाई, बिल्कुल 0 से बचाया, 0 से 0 गया, 4 6 24, 1 मिनट की वैल्यू 6, 100% अधिकतम, अधिकतम कितना होता है 100% ही होता है, 100%, इधर 100 का गुणा करो अधिकतम में और इधर 100 का गुणा करो तो 100 आंसर, ठीक है। हर चीज़ बता दी, आज इतने ही कहने दो, इसी लायक में शरीर बहुत थका हुआ है। और कोई समस्या हो आप लोगों को तो जरूर बताइएगा, मुझसे जितना हो सकता मैं कहने को तैयार हूँ। वो भी बताया था कि उसमें भी अगर पैसे नहीं हो, बिल्कुल इतने ही आप लोग हो, मुझे तो लगता नहीं है कि अगर इतने हो कि 1000 रुपये नहीं दे सकते, यार इतना खर्च हो रहा है, 1000 में खा जाता। तो मैं पुरानी वीडियो कोर्ट केस वाली वीडियो है, उसमें सब डिटेल से बताया है, जाके देखो। जय हिंद।